बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो हमारे प्रोग्राम के माए नाज तज्ज़िया निगार हैं और आप लोगों को बड़े दबंग तज्ज़िये से आगाह कर रखते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा पहला मौजू है वो ये है कि DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मौलाना फजलुर रहमान को चाय की दावत दी है और साथ में उन्होंने उनको रावलपिंडी में मदऊ किया है। इसके साथ साथ दूसरा हमारा टॉपिक है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्त शनीद की जाएगी और PDM के जलसे के बारे में भी लाहेमाल इख्तियार किया जाएगा। तो हम जनाब कुरैशी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहला जो उनसे टॉपिक है DG-ISPR के बारे में, उस पर इजहार ख्याल करें कि ये फ़ौज और सियासत में आपस में इनका ऐसा क्या रिलेशन बनता जा रहा है। जी सर। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, ये DG-ISPR कब से मोरिज़ वजूद में आया? ये सर मैं तो जब से होश संभाला है मैं तो सुनता आ रहा हूँ कि ये पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है फ़ौज का और इदारों के दरमियान। नहीं, ये आप मीडिया पे जो इतना आना शुरू हुआ है बड़ा वाज़ेह तौर पर, ये जब से पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो ये भी एक्टिव हो गए। तो ये भी चाहते हैं कि इनके बारे में अवाम को पता लगे कि भाई फ़ौज क्या कर रही है। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये DG-ISPR जो है ना, ये आकर ब्रीफिंग देते हैं और फिर ये कहते हैं, फरमाते हैं, क्या नाम था इनका जो अभी नए आए हमारे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो इन्होंने पैगाम दिया, मैंने इनकी लास्ट जो इन्होंने यस्टरडे जो इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मैंने सुनी, मैंने देखी है। वो कहते हैं जी हम जो है वो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमारा अमल दखल नहीं है। अब जो है वो PDM और मौजूदा हुकूमत वो अपने फैसले खुद करें और वो आज़ाद है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आई है कि हमारे नियाजी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं हम फौज और हम एक पेज के ऊपर है। DG-ISPR कह रहा है जी नहीं, हम हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। सियासत का मतलब ये हो गया हुकूमत से, कि जो हुकूमत के इक़दाम हैं उससे। अब ये पैगाम जो उन्होंने दिया है इस मौजूदा हालात के अंदर, वो पैगाम उन्होंने इमरान नियाजी साहब को दिया है कि अब हम आपके साथ नहीं है, या ये पैगाम उन्होंने दिया है मौलाना फजलुर रहमान और PDM के क़यादत को कि भाई अब आप जो मर्जी चाहे करो, हमने अपना हाथ हटा लिया। अब ये जो माने बात करके गए वो, और फिर ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। जब सियासत में अमल दखल नहीं है, आप मुल्की मामलात के अंदर सबसे बढ़ चढ़ कर बोलने वाले तो आप हैं। ये हमारा वफाकी वजीर जो वजीर दिफा है, क्या उसका कोई तर्जुमान नहीं हो सकता जो सारी ब्रीफिंग दे? वो दिफा का वजीर किस मकसद के लिए बनाया गया है? दिफा का वजीर जिस दिन से उसने हाला उठाया है उसके बाद से तो नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं तो उसकी शक्ल ही भूल गए हैं। क्यों नहीं आ रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया भर के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उसकी मिसाल देते हैं कि जनाब अली वहां पर फलाना फलाना, आप ये क्यों नहीं वहां पर अडॉप्ट करते? कौन से मुल्क के अंदर DG-ISPR आगे ब्रीफिंग देता है? जो काम आपके करने का है लाइन एंड कंट्रोल के ऊपर, आपने बताया कि जनाब अली जनवरी के महीने में 300 मरतबा खिलाफ वर्जी हो गई, बिल्कुल, उसको रोकने के आप काम नहीं करते। सही है। जब आप उसके अंदर पेशावर में सानिया हुआ, आपने आपके QRF वो एक हफ्ता पहले वहां से हटा ली थी, उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं। अभी जो मच में सानिया हुआ है, QRF वहां से हटा ली गई थी। क्विक रिस्पांस फोर्स जो आपकी है, मेरी ये कड़ियां जो मिली हैं, जो मच का सानिया है, ये वही जो सानिया वहां हुआ था, कहां पर हुआ था? पेशावर में जो सानिया हुआ था, उसी सानिया से मिलते जुलते मामला यहाँ के हुए हैं। तो जो काम फौज के करने का है, जो हमारे अस्करी इदारों के करने का है, वो आप कर नहीं रहे। आप बाकायदा अपने बैंक बनाकर, अपनी लीजिंग कंपनियां बनाकर, अपने प्रोजेक्ट बना के जनाब अली, अपने कॉलेजेस बनाकर, अपने यूनिवर्सिटियां बनाकर, अपने तमाम इदारे बनाकर, आप वहां पर तो बड़ी तवज्जो से काम कर रहे हैं, बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम आपके असल करने का उसको आप नहीं करते, फिर कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
अब आप हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर वो ये कह रहा है कि हम एक पेज पर हैं, आपने साफ तौर पे आगे वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया कि जी हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो ये इसका मकसद क्या है? नहीं, एक पेज पर उनका कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क की जो मुफाद के फैसले हैं उसमें फौज का और सिविल हुकूमत है उसका डिसीजन एक है। नहीं तो क्या अलग होता है क्या? नहीं, ये जो हुकूमत है वो मुल्क की मफाद के फैसले नहीं करती। सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें फौज को इन्वॉल्व करना पड़ता है ना जी। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने कहा जी जो सिक्योरिटी के मामलात है उसमें हुकूमत और जनाब अली और हमारे इदारे, तो क्या इदारे हुकूमत से बाहर हैं? अगर कोई ऐसा इदारे हुकूमत से बाहर है, ये बताइए। बाहर तो नहीं है, खैर हुकूमत ऐसे ही है। हमारा जो अस्करी इदारे हैं सारे, वो क्या हुकूमत से बाहर है? बाहर नहीं, लेकिन वो खुद मुख्तार किया गया ना कि फौज का इदारा है, उसको बिल्कुल क्या काम है, खुद मुख्तार इदारा है। क्या इदारा है? खुद मुख्तार। सर मुल्क की सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी से मुराद है कि वो हुकूमत के कानून से वाला करे। सर बस उसको आप ये जवाब देना, कुल्ली इख्तियार दिया गया। कुल्ली इख्तियार से मकसद ये है कि जनाब उसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा पाकिस्तान का। नहीं, लॉ क्यों नहीं अप्लाई होगा? गलत कह रहे हैं फारूक साहब, आप मालूमात करें, आप पढ़कर आए। हमारे जितने भी इदारे हैं जी जी, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का लॉ है उसके अंडर काम करते हैं। वो तो और सारे इदारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये हमारे जितने भी इदारों के सरबराह हैं, वो 22 ग्रेड के हो या जो से भी ग्रेड बना ले, वो सारे उसके अंडर काम करने वाले। बिल्कुल। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं ये खुद मुख्तार इदारा है? यानी हमारा जो है अदलिया खुद मुख्तार इदारा वो नहीं है। हमारे जो दूसरे इदारे हैं वो खुद मुख्तार नहीं है। सारे इदारे, रेलवे खुद मुख्तार नहीं है। का खुद मुख्तार क्यों? रेलवे का वजीर है, उसके अंडर काम करता है। फौज का भी एक सरबराह है ना, उसके अंडर काम करती है ना फौज। तो आप ये कह रहे हो खुद मुख्तार इदारा है, कुछ डिसीजन फौज खुद भी कैसे ले सकती है? ये अख्तियार ही नहीं है फौज को खुद डिसीजन ले। इंटरनल डिसीजन तो खुद लेते हैं। इंटरनल बल्कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मुल्क की जो फलाह और बहबूद और वो तो सारी बात है गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये ISPR का जो अभी सरबराह है जी, और जितने भी ISPR की ब्रीफिंग है, ये ब्रीफिंग हमें चाहिए, हमारे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को चाहिए, हमारे जो सिविल इदारा है यानी सिविल है। सुन तो लीजिए यार, वजीर इत्तलात की बात अलग है जनाब, जो ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं, जो ब्रीफिंग डिपेंड करती है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें जो हमारा वजीर जनाब अली डिफेंस का वजीर है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका जो है एक नुमाइंदा होना चाहिए जो वो बयान करे। जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर का जो है वो नुमाइंदा रखा हुआ है, एक नहीं कई नुमाइंदे जो ब्रीफिंग नहीं, उनके तो नुमाइंदे होते नहीं, सियासी ब्रीफिंग ये देगा, टेक्निकल ब्रीफिंग ये देगा, फला देगा। इसी तरह से जो वफाकी वजीर हमारा दिफा है, उसका एक तर्जुमान होना चाहिए। जब आप प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान रख सकते हैं, आप जो चीफ मिनिस्टर का तर्जुमान रख सकते हैं, सही है, तो आप दिफाई वजीर का तर्जुमान क्यों नहीं रखते? उसको चाहिए दिफा के हवाले से, मुल्क की सरहदों के हवाले से जो सारे मामला है उस पर वो आके ब्रीफिंग दे। फौज का काम ब्रीफिंग देना नहीं है, फौज का काम ब्रीफिंग देना है हमारे जिम्मेदार इदारे के सरबराह को, पब्लिक को देने में जिम्मेदारी ब्रीफिंग देना फौज का काम नहीं है। कभी किसी मुल्क के अंदर कहीं होता है तो बताइए आप। सर डिफेंस मिनिस्टर के बारे में अगर आपको शायद मालूमात नहीं है, वो जो है ना डिफेंस मिनिस्टर बनने नहीं जाते थे, वो चाहते थे कि मुझे वजीर दाखिला बनाओ, तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भाई वो बनना कोई अलग वो उस दिन से नजर ही नहीं है, मंजर आम पे नहीं है, वो अलग मैटर है। वो मंजर आम पर तो इसलिए नहीं है ना कि उनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है, सारे अख्तियार तो आपने लिया, फिर आप कहते हैं जी हमारा जो है वो ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि आप ये बताइए कि जनाब अली ये शाहिद खान अब्बासी किसकी परमिशन से बाहर गए थे? गवर्नमेंट की परमिशन। किसने दिलवाई गवर्नमेंट परमिशन? क्या मकसद था? फिर दूसरे शाहिद खान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है ISPR को इस पर ब्रीफिंग देनी चाहिए। जब ISPR कह रहा है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो शाहिद खान अब्बासी ने अगर गलत बयानी की है, उसने झूठ बोला है, उसने कहा हमसे राब्ते में, हमसे राब्ते कर रहे हैं, हमारे जो सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप इस्तीफे नहीं दो। ये तो इल्जाम लगा है, ये शाहिद खान अब्बासी ने बाकायदा हमने मीडिया में आकर देखा उनके अल्फाज क्या सियासी बयान है, उसने मुकर जाना बाद में कहेगा जी मैंने तो सियासी बयान था। यार आप देखें, आप जब सीरियस बात हो रही है ना उसको मजाक में नहीं, मजाक की बात नहीं, मैं सियासी लीडरों के हाल यही है। यस, फिर इनको जूते क्यों नहीं मारते?
सर फिर इनको जूते क्यों नहीं मारते? जब फौज इनको जूते मारती है तो आप कहते हैं फौज नहीं, जूते मारने से मुराद मेरी ये है कि जब उसने अगर गलत बयानी की है, इल्जाम लगाया है जी, किस पर इल्जाम लगाया है? अस्करी इदारे के जिम्मेदार पर इल्जाम लगाया है, अस्करी इदारों पर इल्जाम, तो उसको कटहरे में लाए खड़ा क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब दे। इसका मतलब दाल में काला है, बिल्कुल कर रहे हैं रास्ते। आप फजलुर रहमान को चाय की दावत दे रहे हैं जी, फजलुर रहमान साहब तो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आप पिज़्ज़े का इंतजाम कीजिए जनरल साहब, पिज़्ज़े का इंतजाम कीजिए। और जरा सोच समझ के जो ना, आप सोच समझ के आप आगे अवाम के सामने बयान कर। अब अवाम वो अवाम नहीं रही है, अब अवाम की आंखें खुल गई हैं। अब देखा जा रहा है क्या हो रहा है। मच का सानिया और APS पेशावर का सानिया, उसकी कड़ियां आपस में मिल रही हैं। क्यों QRF को वहां से हफ्ता भर पहले हटाया गया? आप सोचे, इसका जवाब दीजिए, आप जवाब दें। अगर आप सियासत में इल्माम हैं तो आप जवाब दें, और अगर आप सियासत में इल्माम नहीं है तो फिर आपको मंजर पे आना ही नहीं चाहिए। आप काम करें मुल्क की दिफा के लिए, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, बिल्कुल। आप 365 मरतबा जनाब अली एक महीने के अंदर खिलाफ वर्जी हो जाती है सरहद की, आप खामोश बैठे हुए। आप कहते हमने जवाब दिया, क्या जवाब दिया आपने? आपका एक जवान शहीद होता है, आपने वहां कितने शहीद किए, उनके कितने को मारा आपने, किसको जान मुवस्सल किया, रिपोर्ट दीजिए उसकी। है आप जो है हमारे मिसिंग पर्सन को कि आप जवाब नहीं दे पाते, तो हमारे दूसरे लोगों का आप जवाब नहीं दे पाते। सारे मामला ये देखिए, फिर वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई है, जो बाई फोर्स मच के लोगों को बाई फोर्स जो है वो तदफीन करने पर मजबूर किया गया। किसने फोर्स डाली? क्या PDM वालों ने कहा कि नहीं दफनाओ बाई फोर्स? कौन जिम्मेदार थे? सर इन्होंने उनको बाई फोर्स जो है दफनाने में मजबूर किया। यार ये सारी बातें आवाम के सामने आ चुकी है। आप खुदारा हमारे जो मुल्क के जो हमारे जवान है ना, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क का दिफा करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। उनके मुतालिक आवाम के जो है राय को गलत अंदाज में जो है ना कायम होने ना दे। और जो आपने अपना घोड़ा चुना ना, जो वो लंगड़ा घोड़ा भी नहीं है, वो बिल्कुल बेकार घोड़ा है। और वो घोड़ा है जो आपके खिलाफ मुसलसल आपके खिलाफ हर्ज सनाई करता रहा जब वो अपोजिशन में था। अब वो दूसरे तरीके से हमारे इदारों के ऊपर, जितना इस दौर के अंदर 2.5 साल के अंदर इदारों के खिलाफ बात की गई है, इससे पहले किसी हुकूमत ने खिलाफ बात नहीं करी। बातें वो करता है जो अफवाज के खिलाफ बात करेगा उसकी जबान गुद्दे से निकाल दी जाएगी। जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा बातें करता है और करता कुछ नहीं है, मौका फराहम करवाता है। और ये सारा गेम जो हो रहा है ये कहां से हो रहा है, ये आप सोचें। आज इदारों के जिम्मेदारान को ये सोचना होगा कि ये सारी कहानी कहां से चल रही है। क्यों आवाम जो है ना अब खुलकर हमारे इदारों के खिलाफ बात करने लगी है। ये अवाम से बात करवाई जा रही है, उनके ज़हनों में ये बात डाली जा रही है। और इस बात को डालने में सबसे अहम किरदार, मैंने तो जो कुछ सुना है, मैंने जो कुछ बोला है आज तक इदारों के मुतालिक या हमारे मुसल्लह अफवाज, वो सब कुछ इमरान नियाज़ी सुना हुआ बोला है। जो उसने कुछ कहा था पास के अंदर, उसको मैंने सुना, उसको बार बार उसके वीडियो क्लिप देखे और उसी से जो है ना मेरी रहनुमाई हासिल की। और मैं ये बात करता हूँ यहाँ पर। अब आपकी बात दूसरी, आप बात कर रहे थे कि जनाब अली कौमी क्या नाम है वफाकी काबीना का इजलास की अहमियत क्या है जनाब? हर 14 रोज तो उनका इजलास होता है, बड़ी अहमियत है। हर 14 रोज तो इजलास होता है, फैसले किए जाते हैं। क्या फैसले किए थे? उनके पे किए जाने वाले कितने फैसलों पे अमल दरामद हुआ? कितनी मर्तबा इमरान नियाज़ी साहब ने कहा जी जो प्राइस को कंट्रोल किया जाए, कीमतों को जनाब अली काबू में रखा जाए। कितनी मर्तबा फैसला कर चुके हैं? ऑर्डर जारी हो गया, पास हो गया, फैसला हो गया, कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा, कमेटी बन गई, ये होगा फला। हुआ क्या? कीमत का कंट्रोल? ये बेकार है, ये ढोंग है। हमें कोई आपका इजलास नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। तो काम यार ये सारे खाने पीने आपको पता नहीं है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के कितने ऑर्डर मिले हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड? वो वक्त बताएगा कि क्या इन्होंने खोया, क्या पाया। ये जब ये गुजर जाएंगे, जब इनकी कहानी सामने आएगी, समझे ना, इनकी मौजूदगी में इनकी कहानी सामने नहीं आ सकती। अभी बात ये है कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, इसमें आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, हमें सिर्फ इतना बताइए। अब बिजली में फिर कीमत बढ़ गई, अभी 6 दिन पहले बढ़ाई थी, फिर बढ़ गई। और 1-2 रुपए कम करते हैं, 100 रुपए बढ़ाने के बाद 10 रुपए कम कर दिया, इतना शोर करते हो कम कर दिया। भाई ये तो सब पुराने ढोंग हो गए यार। अब इससे आवाम आशना हो चुकी है। पहले माजी में भी इसी तरह से होता रहा था, 100 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया, कम कर दिया। आप भी वही गेम खेल लो, आप नवाज लो अपने लोगों को,
आप उनकी तिजोरियां भरवा लो, आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर लो, आप हमारे अस्करी इदारों को ऊपर आपने लोगों को बोलने में मजबूर कर दिया। ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने कहा था, इससे पहले किसी ने नहीं कहा था कि जी एम्पायर हमारे साथ खड़ा हुआ है, एम्पायर की उंगली उठने वाली है, एम्पायर फैसला करने वाला है। और सारे वो जो एम्पायर थे आपके जो इशारे सारे अस्करी इदारों की तरफ थे। इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। नियाज़ी साहब जो आपने कहा है, अब वही हम भी बयान कर रहे हैं कि ये एम्पायर कब अमल जो है ना वो जो है आपको जो है घर भेजेगा। हमें अब चाहिए कि एम्पायर, पहले आप हुकूमत एम्पायर के जरिए जो है ना आप नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भिजवा रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं एम्पायर आपको कब घर भेजेगा। अब आप फेल हो चुके हैं। अच्छा चले आपकी बात मान ली। दूसरी बात ये कि वफाकी मुलाजमीन जो है ना, वफाकी मुलाजमीन वो आज 12 जनवरी है, आज उन्होंने वफाकी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना देना है। अच्छा। ये इत्तला मेरे पास आई है। अच्छा। कि वफाकी मुलाजमीन धरना दे रहे हैं और रहमान बाजवा साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं और यासिर इकबाल साहब जो उसके चेयरमैन हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो वहाँ मौजूद होंगे। उन्होंने बहुत सारे अपने मुतालबात रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पे स्केल को रिवाइज किया जाए, सुबह की तरह से हमें हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए और जो महंगाई बढ़ती है उसकी मुनासबत से हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, एडॉप्ट लोगों को बाकायदा रेगुलाइज किया जाए और उनके बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अगर हमें इस्लामाबाद में मुजाहरा नहीं करने दिया गया, एक दिन का जो धरना करना चाहते हैं उनको धरना नहीं देने दिया गया, ये धरने की सियासत भी नियाज़ी साहब आपने शुरू की थी। हाँ, धरना नहीं करने दिया तो हम जो हमारे जितने वफाकी इदारे हैं उनके सामने जाकर बैठेंगे, उनके HQ के सामने हम वहां धरने देंगे। मेरा सवाल ये है फारूक साहब आपसे कि इस हुकूमत से कौन खुश है? आवाम तो गालियां बक रही है, सुनिए, आवाम गालियां बक रही है। ISPR ने आके एलानिया कह दिया जी आप नियाज़ी साहब आप जाने और PDM जाने, हम अब आपके साथ नहीं है। अब वफाकी मुलाजमीन जो है, जो बैकबोन का किरदार अदा करते हैं मुल्क के अंदर तरक्की और कामयाबी और मुल्क की मईशत को चलाने में, मुल्क के निज़ाम को चलाने में, वो भी मैदान में निकल कर आ गए। सर कोई मखसूस लॉबी होगी, सारे फौजी मुलाजमीन तो नहीं जाने, इनका क्या मकसद क्या है? सैलरी कम बढ़ाई, हर साल उनको पता है कि बजट जब आता है सैलरी तब बढ़ाई, नहीं बढ़ाई ना, नियाज़ी साहब ने नहीं बढ़ाई थी ना, सूबे ने बढ़ाई थी। मुल्क की हालात इस काबिल नहीं थे ना कि सैलरीज को रिवाइज किया जाता, बल्कि हालात इस काबिल नहीं थे। और जो अल्लाह जो हो रहे हैं नियाज़ी साहब के, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं करोड़ों रुपए बचाया, कहां से बचाया? बता तो दे कितना बचाया। वो जो पिछली हुकूमत में इल्जाम लगाए थे रोजाना 12 करोड़ रुपए, माना 12 अरब रुपए जो हुकूमत जो है ना वो रिश्वत खाती है और वो ये करती है, सारे अखराजात फजूल खर्चियां करती है, वो अब तक कितने जमा किए 2.5 साल में? वो कहाँ है? वो पैसे का हिसाब चाहिए। जो 12 करोड़ जिनका इल्जाम लगा के आप हुकूमत में आए, वो कहाँ है? 12 अरब रुपए माना के हिसाब से सारा वो बचत हो रहा है ना, कहाँ है? अवाम की फलाह व बहुत पे खर्च हो रहे हैं। कब होंगे? अवाम कब्र में उतर जाने के बाद तदफीन के लिए कब्र के उसमें भी पैसे बढ़ा दिए आपने। चलो अगर वहां रिलीफ दे रहे थे कि चलो कब्र के अब कब्र मुफ्त मिलेगी अवाम को, और मरने वाले घर के ऊपर जो 1 महीने का राशन भी डाला जाएगा तो मान लेते, तो आपने उसके पैसे भी बढ़ा दिए, 300 रुपए से लेके उसको 1200 रुपए कर दिया। तो ये भी इमरान खान ने कर दिया। बिल्कुल इसी हुकूमत में हुआ है ना भाई, अभी साल भर पहले हुआ है, साल भर पहले हुआ है सर, इमरान खान साहब पे साल भर पहले हुआ है ये। तो किसकी हुकूमत थी साल भर पहले? अभी तो बढ़ाया है ये, साल भर पहले बढ़ाया। तो अभी देखे ना, आप ये देखे एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ रही हैं, कहाँ बढ़ी है? फिगर लाए ना, गैर मुल्की अफराद हैं ऐसे कितने पैसे ऐसे कोई नहीं भिजवा रहा, फिगर लाइए। तो सारो रिकॉर्ड तोड़ पैसे हैं, स्टेट बैंक ने कहा है, कहाँ है? फिगर लाइए मौजूद है। नहीं फिगर मैं कल आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा आपको, फिगर दीजिएगा जी, आपको कल प्रोवाइड कर दीजिए। दूसरी बात ये कि पीडीएम की आप जलसों की बातें कर रहे हैं, पीडीएम जलसे करती रहेगी, उसका काम जलसे करना है। उसने अपने आप को अब इलेक्शन की तैयारी कर ली है, इलेक्शन तो नहीं हो रहे, उसी किसी सिलेक्शन हो जाएगा, चलो सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मुल्क में होते नहीं है सिलेक्शन ही होता है, यही आएंगे दोबारा सिलेक्शन होता है, दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा, दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं अभी आप खुद ठीक है, आपने कहा इलेक्शन नहीं हो रहा, पहले भी कौन सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हुआ, दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। इमरान खान साहब को आप पसंद नहीं करते, पीडीएम पे आप भरोसा नहीं करते, तो हमारे आप क़यादत कहाँ है? फिर कोई है सोल्यूशन आपके पास, कोई अल्टरनेट है आपके पास? तो बताइए। हमने इन्हीं लोगों के दरमियान में रहना है, क्यों रहना है? कोई नहीं बताए ना, कोई नए कौन से लोग हैं, कोई नया चेहरा बताएं। जब आप मुल्क की क़यादत करने के काबिल हो, मुल्क की क़यादत करने के काबिल वो लोग हैं जिनको आवाम वोट देगी। जी, तो आवाम वोट देती है। आप फेयर इलेक्शन नहीं, पीटीआई को वोट नहीं दिया ना आवाम ने, आप गलत बयानी ना करें ना फारूक साहब। सर वोट दिया तो गलत बयानी ना करें ना फारूक साहब, आप स्टैटिस्टिक उठा के देखिए ना,
सर वो ऐसे बन गए, कितने % वोट मिले इन्हें? जी बिल्कुल ऐसे ही बनाए गए हैं, बने नहीं है, बनाए गए। ये सब झूठे वोट हैं। इससे ज्यादा वोट तेरी के लब्बैक के थे, अगर सही मानों में वोट की काउंट किया। वो जीते हैं, वो तीन सीटें ले चुके हैं। उनको 50 लाख वोट लेकर 3 सीटें मिली हैं, वो एक 1.5 करोड़ वोट लेकर। आप क्या बेईमानी की है, धोखा दे की है, मगर किया, फर्क किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा। और जिन लोगों ने करवाया उनको अच्छी तरह से आप इस इलेक्शन को मानते नहीं? बिल्कुल गलत इलेक्शन है, फेक इलेक्शन है। ये धोखा दे की है अवाम के वोट को, जैसे वो हसन साहब कहते हैं ना, ये लोग छीन के आते हैं वोट जी, छीन के आते हैं वोट, हजारों एकड़ के एरिया पे कब्जा करके बैठे हुए ये लोग। वो सही कहता है। अच्छा, उसका जियो पर रोजाना चलता है, अगर गलत है तो उसको रुकवाए हुकूमत। नहीं वो तो आजादी सावत में तो हुकूमत नहीं टांग सकती तो ना। फिर जनाब यार हमें भी बोलने दिया जाए ना। बोले ना, वो हमें कहाँ बोलने देते हैं? आपने हमारी जबान बंद की, हमें बात नहीं करनी थी साहब। आप नहीं, मैं तो जब हम कोई बात करना चाहते हैं आप पूरे प्रोग्राम में आप ही बोलते हैं, मैं तो सिर्फ देख रहा होता हूँ। पूरा प्रोग्राम तो माशाल्लाह आप ही बोलते हैं। बात ये है मेरे भाई कि आप ये बताइए कि अगर मैंने कोई बात गलत की तो आप बताइए। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास क़यादत नहीं है। क़यादत बहुत है हमारे पास, नहीं है। गुदड़ी के अंदर मैंने पहले भी कहा बहुत सारे लाल मौजूद है। वो आप लोगों आपके पास एक लाल मौजूद है, इसी को सवाल है। आप लोगों के पास लोग सामने क्यों नहीं आते जी? मैं बताऊं, लोगों को सामने आने नहीं दिया जाता। जो चोर मकर करने वाले डकैत जो है ना, उनको आगे लाया जाता है, और उनको आगे लाए जाने जो 1947 से उनको आगे लाया जा रहा है, और उनको आगे लाने वाले कौन है, यह आवाम को नजर आ रही है। प्लानिंग के तहत यूं कि उनकी चोरियां, उनके डाके, उनकी कमजोरियां जो है इन लोगों के पास होती है, इदारों के पास होती है, तो उनको वो अपने मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक हो गया। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।